Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka and I hope you guys are doing well. आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट. वैसे इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत बहुत आसान है. इसके बस बेस और फाउंडेशन अगर आप एक बार समझ जाए तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं. जिन्होंने मास्टर्स किया है उन्हें पता होगा कि कैपिटल मार्केट की पूरी एक बुक होती है जो आपको सिलेबस में होती है. एंड इस टॉपिक में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स होते हैं जो मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करूँ 1-2 घंटे का बना के. आपको भी बोर हो जाएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा. सो आई एम गोना कम अप विथ सीरीज ऑफ वीडियोज़ एंड विल जस्ट डू ईच टॉपिक इन डिटेल एंड इन एज मच एज ईजी लैंग्वेज एज पॉसिबल. ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैपिटल मार्केट से. दो मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्यों हम इस मार्केट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया में होते हैं दो तरीके के लोग. एक होता है वन, एक होता है टू कैटेगरी. ये जो वन कैटेगरी में लोग आते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो यूज़ ही नहीं कर रहे. और कैटेगरी टू के लोग वो हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है पर इनको यूज़ करना है. तो हम इनकी मैच द फॉलोइंग करेंगे, यानी इनको मिलाएंगे, इनका मिलन करवाएंगे. बहुत ज़रूरी है इनका मिलन करना हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. तो हम इनको मिलन कैसे करवाएंगे? ऐसे ही थोड़ी, मतलब क्या है, ये मैट्रिमोनी थोड़ी है कि भाई इसने इसको मिला दिया. तो मैट्रिमोनी का जो काम है ना, वो करता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. बिल्कुल सेम वैसे ही है ना. तो अब ये इसके पास पैसा पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं कर रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, इसको यूज़ करना है. इनको मिला देंगे, ये अपना सेटलमेंट कर लेंगे, इनकी ज़िंदगी खुश हो जाएगी. अब आगे इस कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट की जो नींव है, जो रूट है, वो है मनी, पैसा. पैसों के लिए हम ऐसा करते हैं. ये जो मैन वन था ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, जिसके पास पैसा है. और जो मैन टू था वो बिज़नेस समझ लो, कोई जिसको पैसे की ज़रूरत है. अब ये एक दूसरे के साथ कैपिटल मार्केट में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ इन दोनों को फ़ायदा है. अब आप बोलोगे कि बैंक के पास क्यों नहीं जाते अगर पैसा चाहिए तो. देखो, अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखो तो जब इन्वेस्टर डिपॉजिट करेगा अपना पैसा बैंक के पास, बैंक उसको बहुत कम इंटरेस्ट देती है, बहुत कम रिटर्न्स देती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट. लेकिन लेकिन बोल रही हूँ, और ये जो मैन टू है, अगर वो बैंक के पास जाएगा पैसा बोरो करने के लिए तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. तो ये उसके लिए नुकसान हो गया. एक तो ऑलरेडी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है बिज़नेस करने के लिए, ऊपर से बैंक ज़्यादा पैसा मांग रही है. इसीलिए वो जाता है इस मार्केट में. तो ये जो मार्केट है ना, ये फ़ायदा ज़्यादा करवाती है और नुकसान कम करवाती है. इसीलिए ये लोग इस मार्केट की हेल्प लेते हैं. हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है इस मार्केट की. वो है पैसा. मनी इज़ द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट्स. अब समझते हैं कि ये मार्केट्स क्या होती है. आप कभी वेजिटेबल मार्केट गए हो? आई एम श्योर गए होगे. नहीं गए हो तो जाके आओ, अभी लॉकडाउन है, अभी मत जाना. ओके, एक होता है वेजिटेबल मार्केट, राइट, और ये है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. ट्रस्ट मी, ये दोनों सेम है, इनमें कोई भी ये नहीं है. इन दोनों में बाइंग एंड सेलिंग होती है. बस एक डिफरेंस बता देती हूँ कि वेजिटेबल मार्केट जो है वो एक जगह पे होता है, उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है. लेकिन कैपिटल मार्केट की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये ऑनलाइन फॉर्म में होता है. अब बाइंग सेलिंग करेंगे. अब वेजिटेबल मार्केट में किस चीज़ की बाइंग सेलिंग करोगे? वेजिटेबल्स की. और यहाँ पे किस चीज़ की करोगे? इंस्ट्रूमेंट्स की. मतलब वेजिटेबल्स की जगह हम लिख देंगे इंस्ट्रूमेंट्स. अब आपको लगेगा यार गाने के इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं. नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. अब जब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो क्या हर वेजिटेबल का नाम आलू होता है? मतलब भाई आलू ले लो, आलू ले लो, आलू, हर चीज़ जो दिख रही है वो आलू ही है, ऐसा है? नहीं. वेजिटेबल्स के अलग अलग नाम होते हैं ना. आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, और क्या होता है, भिंडी हो गई. वैसे अलग अलग नाम है अलग अलग सब्जियों के. सेम विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स. इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इक्विटी, जैसे डिबेंचर्स,
जैसे कमर्शियल पेपर, जैसे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं। इतना समझ में आया कि भाई वेजिटेबल मार्केट, कैपिटल मार्केट सेम है। एक डिफरेंस है इसके बीच में कि ये फिजिकल कैपिटल मार्केट जो है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी एक्चुअली कोई मार्केट नहीं है कि आप गए उस मार्केट में सब्जी मंडी की तरह और आपने कहा भैया 1 किलो शेयर्स दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आगे देखो, ये जो वेजिटेबल है ना, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है और कुछ होती है जो लंबे समय तक चलती है। लंबे, अच्छा इसको जल्दी लिख देते हैं। तो कुछ होती है वेजिटेबल्स जो जल्दी ख़राब हो जाती है, कुछ होती है जो लंबे समय तक चलते हैं। सेम विथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, सेम विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये होते हैं शॉर्ट टर्म नेचर के और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के। अब वेजिटेबल्स जो है वो कितने भी जल्दी ख़राब हो या लंबे समय तक चल रहे हो, ये एक ही मार्केट में बेचे जाते हैं। मतलब इसके लिए कोई अलग मार्केट नहीं है कि भाई ये मार्केट जो है वो जल्दी से ख़राब होने वाले वेजिटेबल्स के लिए और दूसरा वाला आगे जाके अलग मार्केट है उसमें जो ज़्यादा समय तक चलते हैं वैसे वाले मार्केट है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता ये वाले मार्केट में, राइट। लेकिन ना इस जो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट है, इसमें होता है, इसमें ना अलग अलग मार्केट है। मतलब अगर अभी आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हम मनी मार्केट बोलेंगे। मतलब ये डील करेंगे, ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है ये हम मनी मार्केट में होंगे और ये जो लॉन्ग टर्म है ये होंगे कैपिटल मार्केट में। अब आए हम हमारे पॉइंट पे, है ना। अब आए हम आज के टॉपिक पे जो है कैपिटल मार्केट। आई होप आपको इस कंपैरिजन से समझ गया होगा कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी जो नींव है, जो रूट है, वो क्या है, मनी है। सबको पैसा चाहिए, इन्वेस्टर के पास पैसा है बट उसको और भी प्रॉफिट कमाना होगा तो उसको कहाँ जाना चाहिए, इन मार्केट्स में जाना चाहिए। बिजनेसमैन को सस्ते में अगर उसको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उसको भी इसी मार्केट में जाना चाहिए। मतलब मैन 1 जो हमारा इन्वेस्टर था और मैन 2 जो हमारा बिजनेस था, ये दोनों मिलके इस मार्केट में आके अपना अपना फ़ायदा करवाते हैं। फिर हमने बात की कि ये जो वेजिटेबल मार्केट है और ये जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम वेजिटेबल्स बेचते खरीदते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, और यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स यानी सिक्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग सेलिंग करते हैं। ये जो वेजिटेबल्स है इसके अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह इन इंस्ट्रूमेंट्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वो डिफरेंस भी आ जाता है दूसरा, फिज़िकल एग्जिस्टेंस के बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि वेजिटेबल कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ही मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है, इनमें होता है एक शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। फिर अब जो शॉर्ट टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मनी मार्केट में डील होते हैं और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो कैपिटल मार्केट में। डन। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्लाइड्स। एक बार मैं ओवरव्यू मनी मार्केट का दे देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मनी मार्केट यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। हमने अभी बात की कि ये होता है शॉर्ट टर्म। जब भी जैसे सब्जियाँ होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, मतलब वो जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स का भी कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है। तो वो शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम पीरियड, लेस देन 1 ईयर। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ है, जो मेच्योरिटी है, वो 1 साल से कम होगी, उसको हम कौन से मार्केट में डाल देंगे, मनी मार्केट में डाल देंगे। अब जैसे मैंने कहा अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, टोमेटो, पोटैटो और जो भी अलग अलग चिलीज़ एंड ब्रिंजॉल एंड लेडी फिंगर, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, उसी तरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, जो मनी मार्केट में डील किए जाते हैं, उनके नाम क्या है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेड बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। ये कुछ इनके नाम्स हैं। डोंट वरी, इन सबको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सेफ एंड लेस रिस्की ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो, फाइनेंस का जो एक सबसे बेसिक रूल है ना, वो ये है कि जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन की बात है, राइट। अगर ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म है, तो आपको रिस्क ज़्यादा हो सकती है।
और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो आपको जो रिस्क है ना वो कम होती है। इट्स वेरी लेस, शॉर्ट टर्म वाले जो है वो कम रिस्की होते हैं, क्योंकि कम समय में हमको इनके साथ डील करना होता है, तो कम समय में हो के कितनी रिस्क होगी, राइट। तो जब भी हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे तो ये लेस रिस्की होगा। एंड अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म यानी कम समय यानी कम रिस्की, तो आपको रिटर्न्स भी जो है वो लो रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे ऐसे मार्केट में जो शॉर्ट नेचर का है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जब आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा क्यों होगा। और जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क होती है, और जहाँ हैवी रिस्क आ गई वहाँ एकदम हाई रिटर्न्स मिलते हैं। सो जहाँ आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जहाँ आप कम रिस्क ले रहे हो, आप सेफ खेल रहे हो, तो वहाँ आपको इतना कोई रिस्क नहीं होता है। डन। अब आते हैं अब आज के जो मेन टॉपिक है उस पे। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है लॉन्ग टर्म को। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल मार्केट जो है उसका नेचर लॉन्ग टर्म फंड से रिलेट करता है। मतलब यहाँ पे जो लेंडिंग और बोरोइंग होती है वो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, यानी मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर उसकी मेच्योरिटी एक साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, वो कैपिटल मार्केट में डील किया जाएगा। कैपिटल मार्केट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ through mobilization of long-term savings and investing that savings for productive purpose। जैसे मैंने कहा था मैन 1 और मैन 2, तो मैन 1 जो है वो सेविंग करता है। क्या करता है? सेविंग करता है। और इसकी जो सेविंग है, ज़रूरी है कि हम उस सेविंग को कहीं प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं। ये जो मैन 2 है जो बिज़नेस कर रहा है, इसके बिज़नेस से हमारी इकोनॉमी को भी तो फ़ायदा होता है, राइट। तो हम उस मैन 2 के तक ये सेविंग किया हुआ पैसा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो सेव करके जो पैसा आइडली पड़ा है उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ हो। एक कैपिटल मार्केट इज़ ऑल अबाउट दिस, हाँ, कि हमें सेविंग्स को किसी भी तरह उस इंसान तक पहुंचाने जो इस सेविंग्स का सही इस्तेमाल करेगा, जहाँ इस सेविंग्स की ज़रूरत है। अब कैपिटल मार्केट किन चीज़ों के साथ डील करता है? कैपिटल मार्केट डील्स विद बोथ इक्विटी एंड डेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी के साथ कर रहा है या सिर्फ डिबेंचर्स के साथ कर रहा है, दोनों के साथ। इसमें सभी तरीके के शेयर्स के साथ हम लोग डील करते हैं जिनका नेचर लॉन्ग टर्म नेचर होता है, यानी एक साल, इनकी जो मेच्योरिटी है वो एक साल से ज़्यादा होती है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे ओनरशिप सिक्योरिटीज़। ओनरशिप यानी आपको यहाँ पे ओनर बनने का मौका मिलता है। किसी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आप उस कंपनी के ओनर कब बनोगे? जब आप उनके शेयर्स खरीदोगे, इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, अगर आप उनके शेयर्स खरीदते हो तो आप ओनर्स बन जाते हो, इसलिए उनका नाम क्या है? ओनरशिप सिक्योरिटीज़। अगर आपको ओनर नहीं बनना, ठीक है, तो आपने अगर डिबेंचर्स खरीद लिए या आपने बॉन्ड्स ले लिए, ऐसे टाइम पे आप कहलाओगे क्रेडिटरशिप, उस इंस्ट्रूमेंट को कहलाया जाएगा क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़, और आप कहलाए जाओगे क्रेडिटर। या क्रेडिटर क्या होता है एक बार समझा देती हूँ। अगर आप एक शॉप में गए, ठीक है, तो सेलर और आप हो बायर, आपने ख़रीदा एक चॉकलेट। आपने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी से ले लेना महीने के आखिर में। भैया ने बोला ठीक है। तो ये जो भैया है ना आपके, जिसको आपने पैसे नहीं दिए और बोला बाद में ले लो, तो ये भैया है ना, उनका नाम होता है क्रेडिटर। उनको जो टर्म दिया जाता है वो होता है क्रेडिटर। तो यहाँ पे अगर एज अ कंपनी के हिसाब से बात करें, और अगर आप ओनर नहीं हो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी ओनर एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, then you can choose this creditorship securities where you become a creditor of a company, और कंपनी आपको रेगुलर इंटरेस्ट देती रहेगी, और जब आपकी मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगी आपके इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आपको जो मेन अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो भी रिटर्न दे दिया जाएगा। सो these are the instruments that we deal in capital market: equity, debt, ownership securities, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। ओनरशिप में कौन से आते हैं? इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, क्रेडिटर में डिबेंचर्स आता है एंड बॉन्ड्स आता है। कैपिटल मार्केट
हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स जो है वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ये मेन मार्केट्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट में आते हैं। कौन से मार्केट? एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? न्यू शेयर्स मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है न्यू शेयर्स मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हम नए शेयर्स को रेस करते हैं, एकदम नए कोरे कोरे शेयर्स जो है वो हम इशू करते हैं। इसमें कोई पुराने शेयर्स, भाई पुराने पड़े थे उसको लेके आओ और वही दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। एकदम नए कोरे जो है वो इशू किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। ये वो मार्केट है जहाँ ऑलरेडी जो शेयर्स हमने पहले कभी इशू किए थे लोगों को, उसी की जो है बाइंग सेलिंग होती रहती है। मतलब अगर एज अ इन्वेस्टर आपने खरीदे और अब आपको वो बेचने हैं, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपको बेचने हैं और आपने बेचना है, तो वो आप कहाँ करोगे? सेकेंडरी मार्केट में करोगे। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू शेयर्स की डीलिंग होती है। ऑपरेशन क्या काम है प्राइमरी मार्केट का? रेजिंग न्यू कैपिटल। यहाँ पे नए डिबेंचर्स, नए शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाता है। ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट का क्या ऑपरेशन होता है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। भाई एक बार ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, जब न्यू न्यू आए थे ना तब यहाँ पे किए गए थे, फिर बाद में जब इसके साथ इसकी ट्रेडिंग करनी होगी तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। क्लियर? कैपिटल मार्केट में दो मार्केट्स आते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू शेयर मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज़ नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे हम ऑलरेडी जो इशू किए गए शेयर्स होते हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। इस बाइंग एंड सेलिंग में बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसकी ट्रेडिंग जो है वो होती रहती है। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है बाय करना, सेल करना। एज ए इन्वेस्टर अगर मैंने पहले किसी कंपनी से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए है, मैंने कंपनी ए के शेयर्स खरीदे थे जो उन्होंने न्यू न्यू इशू किए थे प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, तब मैंने ख़रीद लिए। अब मुझे ये बेचने हैं तो मैं इनको बेचूंगी सेकेंडरी मार्केट में और यहाँ पे मैं करूँगी ट्रेडिंग। और बाय ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। Capital market is an organized market consisting of supplier, user of funds and the agencies and institutions which assist in flow of funds. कैपिटल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फ्लो होता रहता है पैसों का। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। तो ये एक फ्लो, पानी कैसे फ्लो करता है वैसे पैसा फ्लो करता रहता है। कभी कोई बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है सिक्योरिटीज़ को लेके। बाइंग एंड सेलिंग में पैसे तो आते ही है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का क्या मतलब होता है कि ये मार्केट एक फॉर्मल नेचर का होता है, जो रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से ट्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से चलता है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बोलते हैं। ऐसे नहीं कि उठ के कोई भी कुछ भी कर रहा है, नहीं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। और ये रूल्स कौन देता है? कौन है कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी? फाइंड कर लेना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप फाइंड करो। ये बहुत आसान सवाल है, 1992 में आई थी ये, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया, आप देख लो, आप ढूंढ लो। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज मार्केट मैंने बता दिया फॉर्मल मार्केट है, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर के हिसाब से चलने वाला। अब देखते हैं कि भाई इसके सप्लायर्स कौन है। सप्लायर ऑफ व्हाट? चॉकलेट के नहीं, फंड्स के। यहाँ पैसों की बात हो रही है, फंड्स की बात हो रही है। तो यहाँ होता है कुछ लोग जो सब पैसा सप्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो उन पैसों का यूज़ करते हैं, और कुछ एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन होती है जो, जैसे मैंने कहा ना, मैन 1 और मैन 2 को मिलाने के लिए ये एजेंसीज जो है वो वर्क करती है। तो पहले जानते हैं कि हमारे सप्लायर कौन कौन है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IFCI, IDBI, ICICI, UTI, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसा, किसी भी कंपनी को, किसी बिजनेस को पैसा, कैपिटल प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टिंग पब्लिक, कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास पैसा, जैसे मैंने कहा मैन 1, वो मैन 1 जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है वो भी उसको इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल मार्केट में, उसका भी फ़ायदा और बिज़नेस का भी फ़ायदा कि बिज़नेस को भी कैपिटल मिल गया। प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। फिर आते हैं हमारे यूज़र्स, किस किस को ज़रूरत है पैसों की। बिज़नेस एंटरप्राइजेस को ज़रूरत होती है, जो बिज़नेस करते हैं उनको रेगुलर इसमें पैसे की ज़रूरत होती है। देखो पैसा, जो बिज़नेस करते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बट उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और वो पैसा उनके पास नहीं होता है, तो वो पैसा वो वहाँ से लेते हैं जिनके पास है,
जो आइडल पड़ा है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस कैपिटल मार्केट करता है कि जिसकी सेविंग है, जो यूज़ नहीं कर रहा उसको ले लो और उसको दे दो जिसको यूज़ करना है। गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट भी इसमें आते हैं, जो शेयर्स जो है वो इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं और कैपिटल रेज करते हैं, एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज़। अब बात करते हैं एजेंसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, वो जो हेल्प करती है इन दोनों के बीच में पैसे को फ्लो करवाने में। अंडर राइटर्स, शेयर ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड मर्चेंट बैंकर्स। ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन है ये लोग, क्या काम है इनका, क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे जो सेक्टर्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन सबको ना पैसों की ज़रूरत होती है, मनी, और ये मनी प्रोवाइड करता है ये कैपिटल मार्केट। सो दिस कैपिटल मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज सेक्टर्स। इनको बहुत आसानी से यहाँ से पैसा मिलता है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, आपको थोड़ा सा भी इसमें से कुछ लर्न हुआ है, सो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। मैं बहुत सारे कैपिटल मार्केट के टॉपिक्स लेके आऊँगी आने वाले हफ्तों में। एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।